बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मिस्त्री अहमद रज़ा एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको चिनाई के मुतालिक चंद बड़ी अहम बातें बताऊंगा कि जिनको आप समझ के अगर उन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर की जो दीवारें हैं वो लोहे की तरह मजबूत बनेंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश भी है कि जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं या नया घर बना रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। आपको कंस्ट्रक्शन के मुतालिक बड़ी अहम मालूमात मिलेगी। जो गलतियाँ मिस्त्री हज़रात या ठेकेदार हज़रात घर बनाते वक्त करते हैं आपको उनका नहीं पता होता। जब आपका घर मुकम्मल बन जाता है, आप रहाइश कर लेते हैं, 6 महीने साल 2 साल बाद जो गलतियाँ ज़ाहिर होना शुरू होती हैं उन गलतियों का आपको पहले से पता होगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका इंशाल्लाह जो घर है वो अच्छा, खूबसूरत और मजबूत बचत के साथ बनेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये एक मिस्त्री भाई है, ये चिनाई लगा रहा है, लेकिन ये जो इसका मसाला है ना चिनाई का, ये सही नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा वो मैं ईंटों के मुतल्लिक बताऊँगा कि ईंटें कैसी होनी चाहिए, तराई कैसी होनी चाहिए ईंटों की। ठीक है, ईंटों की तराई जो है ना वो दीवार की मजबूती का राज है। ठीक है, सबसे अहम जो चीज़ है वो ईंटें लगाते वक्त ईंटों की तराई है, जिससे आपके दीवार जो है वो मजबूत होगी। अब आपने समझना है, मैंने अक्सर देखा है कि काम पे जब मिस्त्री या ठेकेदार हज़रात ईंटें आती हैं तो वो फ़ौरन से पानी लगाना शुरू कर देते हैं। मज़दूर को बोलते हैं ईंटें बस उठा के ले जाओ और मिस्त्री को दो, मिस्त्री दीवार बनाए। अब जो ईंटें आती हैं ना, फ़ौरन उनको पानी लगाने से ईंटों के ऊपर आपको पानी नज़र आएगा। अगर आप घर बना रहे हैं या बनाएं तो आप ये तजर्बा करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। जब ईंटों के ऊपर पाइप रख के मिस्त्री या ठेकेदार पानी लगा रहा होता है तो 10-15 मिनट तक आपको ईंटें जो है वो तर नज़र आएंगी। ठीक है, वो उसी तरह से उठा के ले जाते हैं मज़दूर। वो जाते जाते भी खुशक हो जाती हैं, मिस्त्री के लगाते लगाते भी खुशक हो जाती हैं, लेकिन आपके सामने आपको ऐसे लगेगा कि ये फुल तार ईंटें हैं। ठीक है, जब वो ईंटें मिस्त्री लगाएगा मसाले के ऊपर, जब मसाला बिछा के, जैसा कि ये मिस्त्री आपको नज़र आ रहा है दीवार के ऊपर मसाला बिछाता है फिर उसके ऊपर ईंटें लगाता है, तो मसाला बिछा के जब वो मिस्त्री इसके ऊपर ईंट रखेगा ना तो वो जो मसाले का पानी होगा ना ईंट वो भी जज़ब कर लेगी। अब जो मसाला 8 घंटे में खुशक होना चाहिए वो आधे घंटे में खुशक हो जाएगा, घंटे में खुशक हो जाएगा। तो जो सीमेंट का यानी कि सीमेंट वाला पानी है ना वो ईंट जज़ब कर जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा, रेत। वो यानी कि इतना कमज़ोर हो जाएगा मसाला कि जब दीवार खुशक होगी बाद में उसकी आप जितनी मर्ज़ी तराई कर लें वो मजबूत नहीं होगी। ठीक है, अब आपने ईंटों की तराई कैसे करनी है। जब भी आप चिनाई का काम आए करवा रहे हो, दीवार बनवानी है, तो आपने ईंटें जो मंगवाई हैं ना वो एक दिन पहले आपने उसकी तराई करनी है। आप खुद तराई कर लें तो बेहतर है, क्योंकि ठेकेदार या मिस्त्री हज़रात इतनी मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो एक बंदा रख लें जो तराई के लिए हो। ठीक है, जो ईंटों की तराई करे, जब दीवारें बन जाएँ उनकी तराई करे। ठीक है, तो ईंटों को आपने अच्छे तरीके से 1-2 घंटे पानी लगाना है अच्छे तरीके से, कि ईंटों को पानी लगाने के आधा घंटा बाद भी ईंटों में से पानी नज़र आना चाहिए आपको। ठीक है, अब जब अगले दिन सुबह मिस्त्री ईंटें लगाएगा ना, एक चीज़ मैं और इधर आपको बता दूं कि मिस्त्री या ठेकेदार अगर फुल तर ईंटें क्यों नहीं लगाते, जिनमें से पानी नज़र आ रहा होता है ना, असल तराई वो होती है। लेकिन मिस्त्री हज़रात वो ईंटें नहीं लगाते। वो इसलिए नहीं लगाते कि जो पानी होता है ना, फुल तार ईंटें जो जिनमें से पानी नज़र आ रहा हो, जब वो मिस्त्री उठा के लगाते हैं ना तो उनके हाथ जो है वो फट जाते हैं, उंगलियों में सराख हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए फुल तार ईंटें वो नहीं लगाते। तो दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि वो फुल तार ईंटें होंगी, अगर उसके ऊपर आप मिस्त्री जो है वो मसाला डालेगा रधे के ऊपर तो वो ईंटों के पानी से मसाला नरम हो जाएगा और दीवार में से मसाला निकलेगा और दीवार की खूबसूरती जो है ना वो ख़राब होगी। लोग समझेंगे ये मिस्त्री जो है वो अनाड़ी है, इतना कारीगर नहीं है। इसलिए फुल तार ईंटें वो मिस्त्री नहीं लगाते। इसलिए फुल ईंटों की तराई करने का सिर्फ एक ही हल है, एक ही तरीका है कि एक दिन पहले आप उसको पानी लगाएं, सुबह अगले दिन हल्का सा पानी को छटा लगाएं। मेरी वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन ये बातें आपको बहुत ज़्यादा यानी कि आपको आपका फ़ायदा होगा इनसे। ठीक है, मजबूत दीवारें बनेंगी अगर आप गौर से सुन लेंगे तो इसलिए जो ईंटों की तराई है ना वो रात को करेंगे तो ईंटें फुल तारों होंगी, सुबह हल्का सा पानी लगाएंगे ईंटें तार हो जाएंगी, मिस्त्री के हाथ को भी नुकसान नहीं होगा और जो मसाला मिस्त्री उसके ऊपर डालेगा वो भी यानी कि नरम होकर दीवार से बाहर नहीं निकलेगा। अब दूसरी चीज़ है कि मसाला कैसा होना चाहिए। ये जो मिस्त्री आपको नज़र आ रहा है मसाला बिछा रहा है दीवार के ऊपर, मसाला फेंक रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है,
ये बिल्कुल खुशक मसाला है। ईंटें भी मुझे खुशक ही लग रही हैं, लेकिन जो मसाला है ना वो बिल्कुल खुशक है। इससे कोई ताकत नहीं होगी, कोई पकड़ नहीं होगी। ये बस ऐसे ही है कि जैसे रेत के ऊपर ईंटें लगा दी हो, ठीक है। इससे कोई मजबूती नहीं होगी दीवार की। तो जो मसाला आपने रखना है ना वो इतना नरम हो कि वो जुड़ा होना चाहिए आपस में। जब आप उसको, जैसे ये आपको रेत के ज़रे ज़रे लहला डलियाँ सी नज़र आ रही हैं, ये नहीं नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल जुड़ा हो, एक पेस्ट की तरह बना हो वो मसाला, इतना नरम होना चाहिए। तो वो आपने मसाला लगवाना है मिस्त्री से, ठीक है। तो दूसरी जो चीज़ है इसमें वो ये है कि मसाला आपने बिल्कुल बारीक सा लगवाना है, यानी कि ज़्यादा मोटा मसाला, मिस्त्रियों की ज़ुबान में से कहते हैं पी के चिनाई लगाना, पी के, यानी कि बिल्कुल बारीक मसाला जो है ना वो डालना है। उससे आपकी चिनाई बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। नरम मसाला हो, ईंटें तार हो और पी के लगाया हो, यानी कि बारीक मसाला लगाया हो, तो उससे दीवार लोहे की तरह मजबूत हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेशो आपने क्या रखनी है, फिर उसके बाद मैं तराई का आपको बताता हूँ किस तरीके से और कितने दिन करनी है। रेशो आपने रखनी है मसाले की, अगर आप 9 इंच की दीवार बना रहे हैं तो 6 का मसाला लगाना है। इससे ज़्यादा आपने रेत नहीं डालनी, मिसाल 7 का मसाला नहीं लगाना। 9 इंच की दीवार के लिए 6 कढ़ाई रेत, 1 कढ़ाई सीमेंट। 4 इंच की दीवार के लिए 4 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट, यानी कि 9 इंच के लिए 6 का मसाला और 4 इंच दीवार के लिए 4 का मसाला, ठीक है। अगर आप सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई या आगे बताऊंगा उनको आप उन पे अमल करेंगे तो ये मसाला लगाने से आपकी दीवारें जो है ना वो समझ लें कि लोहा ही है, लोहे की तरह मजबूत होंगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि जब आपकी दीवार बन जाए अगले दिन सुबह आपने उसकी तराई करनी है। वही बात कि मिस्त्री या ठेकेदार इतने अच्छे तरीके से तराई नहीं करते, बस वो पानी लगाया और फारग। तो उसका हल यही है कि आप खुद तराई करें या कोई बंदा रख लें जो सिर्फ ये दीवारों की तराई करे और ईंटों की तराई करे, ठीक है। तो तराई अब आपने कैसे करनी है, जो दीवार आज बनी अगले दिन सुबह आपने उसकी अच्छे तरीके से तराई करनी है। इतनी तराई करनी है, अगर फुल गर्मी है तो आपने इतनी तराई करनी है कि दीवार में से, दीवार को पानी लगाने के 1-2 घंटे बाद भी दीवार में से पानी नज़र आना चाहिए, ठीक है। आप उसको हाथ लगाएं और आपके हाथ को पानी, आपके हाथ में नज़र आएगा पानी, ठीक है। इतना आपने पानी लगाना है। और अगर फुल गर्मी है तो आपने 3 मरतबा दिन में पानी लगाना है, सुबह दोपहर शाम। दोपहर के वक्त आपने अच्छे तरीके से पानी लगाना है और शाम को जो है वो थोड़ा बहुत अगर कम भी लगा देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि रात को धूप नहीं होती तो पानी जो है वो देर तक रहेगा दीवार में। इस तरीके से आपने 3 दिन तक आपने दीवारों की तराई जो है वो करनी है। अगर सर्दी का मौसम है तो आप सुबह को छोड़ दें या रात को छोड़ दें, ठीक है। 2 मरतबा लगा दें, 1 मरतबा आप दोपहर को लगा दें 2-3 बजे, 1 मरतबा आप सुबह को लगा दें या फिर रात को। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इन सारी बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दीवारें जो है वो लोहे की तरह मजबूत होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए और मिस्त्री और ठेकेदारों की गलतियाँ जानने के लिए इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।